अध्याय 14। हे नारद, अब गुणनिधि अपने आप को भाग्यहीन समझने लगा। मुझे धिक्कार है, ऐसा कहकर वह रोने लगा। अब भोजन आदि मुझे कैसे मिलेगा, कहाँ जाऊँ? और रोते रोते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लोग बहुत से पकवान आदि लेकर, बहुत सारे लोग शिव भक्त ऐसे लग रहे थे और शिव की पूजा करने जा रहे थे, और वे आपस में बात करते जा रहे थे कि शिवरात्रि का महापर्व है, इस व्रत से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो वो सोचने लगा कि इतनी सुगंध आ रही है तो जरूर इनके पास बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी हैं, और वो भूखा भी था। तो उसने सोचा कि रात हो जाएगी और जब ये लोग सब पूजा करके सो जाएंगे उस वक्त मैं भोजन चुरा के खा लूँगा। वो चुपचाप बैठ गया। भक्त सब मंदिर पहुंच गए और वहाँ अपनी भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने खूब गाना बजाना किया। उसके बाद थककर जब उनको नींद आई तो वो सब सो गए। तो गुणनिधि उठा और चुपके गया, और वहाँ जाकर, क्योंकि अंधेरा था इसलिए उसने कपड़ा फाड़कर थोड़ा प्रकाश किया और थोड़ा सा निर्माल्य उठाया, और वो लौटने ही वाला था कि एक भक्त के ऊपर उसका पैर पड़ गया, और वो भक्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। इस प्रकार सब जाग गए। गुणनिधि को लोगों ने बहुत मारा, यहाँ तक कि वहाँ के रक्षक ने निशाना साधकर बाण चलाया, और उस क्षण ही गुणनिधि की मृत्यु हो गई। अब यमदूत उसे लेने आ गए, लेकिन शिवजी ने अपने गणों से कहा। वे बोले, ये पापी तो है, लेकिन इसने शिवरात्रि के दिन कुछ भी नहीं खाया, रात भर सोया भी नहीं, न ही निर्माल्य ग्रहण किया है। इसलिए मेरे आदेश से गुणनिधि को उन यमदूतों से मुक्त करके ले आओ। मैंने उसे अपना लिया है। अब वह नरकगामी ना होगा, कलिंग देश का राजा होकर मेरा भक्त बनेगा। यमदूतों ने शिवगणों से पूछा कि तुम कौन हो? तो शिवदूतों ने कहा कि ये ब्राह्मण अब निष्पाप हो चुका है, इसने शिव मंदिर में अपना वस्त्र जलाकर फाड़कर प्रकाश किया है, इस प्रकार दिया जलाया है, और रात्रि में शिव जी की पूजन श्रवण की है, और ये व्रत भी रखा है। इसलिए अब ये कलिंग देश का राजा होकर शिव जी की भक्ति में अपना जीवन निकालेगा। शिवगण गुण